हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम था और आपको पता है मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ। और ये देखिए, ये है सहतूत जो कि पेड़ पर लगता है। और कल मैंने स्ट्रॉबेरी मंगाई थी ना, स्ट्रॉबेरी मैंने खा के देखी थी तो उसका टेस्ट बिल्कुल ना सहतूत जैसा आता है, आपको मैं बताऊँ तो। और सहतूत बिल्कुल ना ऐसा लगता है जैसे स्ट्रॉबेरी खाएंगे तो ऐसा ही टेस्ट आएगा जैसे सहतूत खाया हुआ हो। और उसके बाद मैं गई थी डॉक्टर के पास आज। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, ये डॉक्टर के आने के बाद बताऊंगी मैं आप लोगों को आज की वीडियो में कि डॉक्टर ने मुझे क्या क्या खाने के लिए बताया है, क्या क्या मुझे नहीं खाना चाहिए, थायराइड के पेशेंट को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या कौन कौन सी गलती मैंने की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। वो सब लोग कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जो कोई भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल बटन, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि मैं आजकल आप लोगों के साथ में अपनी थायराइड की जर्नी शेयर कर रही हूँ, जो कि एक थायराइड पेशेंट के साथ होता है, वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आ गई थी डॉक्टर के यहाँ पर। और ये काफ़ी मतलब बड़ा हॉस्पिटल है और स्पेशलिस्ट बैठते हैं यहाँ पर। थायराइड, बीपी, शुगर, इन सब का ही स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर जो डॉक्टर हैं। और मैं यहाँ पर दूसरी बार आई हूँ, एक बार और पहले आई थी, कई साल पहले आई थी, तब तो बहुत छोटा सा क्लिनिक था। अब काफ़ी चेंज हो गया है। ये देखिए, ये डॉक्टर सिर्फ थायराइड और शुगर के स्पेशलिस्ट हैं ओनली। और काफ़ी बड़ा क्लिनिक है और काफ़ी दूर भी पड़ता है मेरे घर से। तो मैं गई थी अकेले ही, बहुत मुझे टाइम लगा था जाने में। तो फ्रेंड्स, मैं फाइनली डॉक्टर के यहाँ से आ गई थी। और आने के बाद मैंने दोपहर में कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। क्योंकि डॉक्टर जो है वो बहुत दूर बैठता है, यहाँ नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से। काफ़ी टाइम मुझे लग गया था, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी सुबह निकलने में। डॉक्टर के यहाँ पे जो नंबर लिखता है वो 9 बजे लिखता है, लेकिन उसके बाद ना सिर्फ 1 घंटे के लिए नंबर लिखा जाता है, उसके बाद पूरे दिन नंबर नहीं लिखा जाता है। और मैं अगर यहाँ से जाती तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, बहुत जल्दी जाना पड़ता मुझे। अगर 9 बजे नंबर लिखवाती, डॉक्टर 11 बजे आता, तो मुझे बहुत ज़्यादा देर लग जाती जाने में। तो इसीलिए मैंने ना अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके बोल दिया था नंबर लिखवाने के लिए। तो वो उधर ही रहती थी, तो उसने नंबर लिखवा दिया था मेरा। तो मेरा वो टाइम बच गया था थोड़ा सा। बट मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, लेकिन हाँ, थोड़ी देर वेट करने के बाद मेरा नंबर आ गया था। और डॉक्टर ने मुझे देख लिया था। जो भी ट्रीटमेंट मुझे बताया था वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। और क्या क्या मतलब बोला डॉक्टर ने, क्या हुआ, सब बताऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। सबसे पहले जब मैं गई थी तो डॉक्टर ने ना मेरा वेट और बीपी वगैरह नापे थे वहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वेट मशीन भी झूठ बोलती है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है। अभी 2 दिन पहले हाल ही में मैंने आप लोगों के साथ अपना वेट शेयर किया था। तो मेरा 67 वेट आ रहा था जब मैंने आप लोगों के साथ अपना वेट शेयर किया था। बट आज जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पर जब मेरा वेट मशीन से नापा गया तो वहाँ पर मेरा वेट 65 kg आया। जी हाँ, 65 kg, 2 kg का फर्क। तो मतलब एक तरह से ना मुझे लगा कि वेट मशीन भी झूठ बोलती है। कहीं ना कहीं इस तरह से तो हम लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे। कहीं वेट मशीन ने हमारा वेट बहुत ज़्यादा बता दी तो हम लोग तो डिप्रेशन में ऑलरेडी आ ही जाएंगे, है ना। और जबकि डिप्रेशन इस बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और दूसरा, उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन वगैरह चेंज की हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने अब मेरा थायराइड बढ़ गया था तो मैं अपने मेडिकल स्टोर से, जहाँ से मैं हमेशा दवाइयाँ लेके के आती थी, उनको मैंने बताया कि मेरा थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो उन्होंने मेरी मेडिसिन की डोज जो थी 150 mg की कर दी थी कि नहीं, आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप 150 mg की लो टैबलेट। जो कि जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे जो बताया 62.5 mg की टैबलेट उन्होंने दी। तो मतलब मेडिकल स्टोर से आपको मेडिसिन कभी नहीं लेनी चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के। सच बताऊं तो आप देखिए, 150 mg की टैबलेट लेने के बाद मेरा एकदम से मतलब चेहरा एकदम से स्वेलिंग जैसा आ रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि स्वेलिंग आ रही है फेस पे और ये नसें ना मेरी खींचे जा रही हैं। आंखों के आगे अंधेरा सा ऐसा लग रहा था कि आंखें मेरी जैसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा अंधेरा सा ऐसा लग रहा था, धुंधला धुंधला सा सब कुछ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और दूसरा, ये बिना अगर हम टैबलेट्स वगैरह दवाई वगैरह लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें ही हार्म पहुंचाती हैं।
तो एक तो उन्होंने लिखी है मुझे 62.5 mg की एक टैबलेट, जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकती यहाँ पर, लेकिन सिर्फ मैं बता रही हूँ। और टैबलेट्स का नाम भी थोड़ा सा चेंज है। और उन्होंने बोला है डेली 1 टैबलेट मुझे लेनी है मॉर्निंग में, सुबह खाली पेट। और टैबलेट लेने के 1 घंटे तक मुझे कुछ नहीं लेना है, सिर्फ पानी के साथ टैबलेट लेनी है। सिर्फ 1 घंटे बाद ही हम कुछ खा पी सकते हैं। और जब आप थायराइड की टैबलेट्स लेते हो तो उसके साथ में और कोई भी टैबलेट्स आपको नहीं लेनी है, मेडिसिन कोई भी नहीं लेनी है। सिर्फ थायराइड की एक टैबलेट सुबह मॉर्निंग में खाली पेट लेते हैं, उसके 1 घंटे तक कुछ नहीं लेना होता है आपको। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये वाली टैबलेट हफ्ते में एक बार, संडे में मतलब 2 लेनी है सुबह के टाइम। संडे में 2 टैबलेट लेनी है, बाकी डेली एक एक टैबलेट ही लेनी है। नेक्स्ट उन्होंने एक टैबलेट और दी है, जो कि है रात को खाना खाने के बाद। उन्होंने बोला है खाना खाने के बाद एक टैबलेट डेली लेनी है, और 30 डेज बाद मुझे चेकअप करा के, मतलब अपना टेस्ट करा के थायराइड का, फिर डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेकर जाना है। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर ने मुझे बताया था। और खाने पीने के लिए डॉक्टर ने मुझे बताया था कि खाने में मुझे क्या क्या नहीं खाना है। उन्होंने मुझे सिर्फ 4 चीज़ों के लिए मना किया है। सिर्फ 4 चीज़ें छोड़ देने से थायराइड ख़त्म, मतलब थायराइड नहीं बढ़ेगा, या थायराइड की बीमारी में ये 4 चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उन्होंने बताया मुझे सबसे पहले नंबर पे गोभी। जी हाँ, गोभी जो होती है वो थायराइड को बढ़ाती है। दूसरे नंबर पे पत्ता गोभी, वो भी नहीं खानी है, डॉक्टर ने मना किया है वो भी खाने के लिए। तीसरी है ब्रोकली, वो भी नहीं खानी है। ब्रोकली को भी आप जानते हैं वो हरी हरी आती है, वो भी नहीं खानी है, क्योंकि वो भी थायराइड को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। चौथे नंबर पे सोयाबीन। जी हाँ, सोयाबीन भी बहुत ज़्यादा थायराइड को बढ़ाती है, तो सोयाबीन भी बिल्कुल भी नहीं खाना है। इवन मैंने अपना सोयाबीन जो ऑयल था, जो रिफाइंड ऑयल था, मैं सोयाबीन वाला यूज करती थी, वो भी मैंने अपना चेंज कर दिया है। वो भी मैं अब सोयाबीन वाला यूज़ नहीं करती हूँ। उसकी जगह मैं सनफ्लावर या फिर मतलब कुछ इस तरह का अलग तरह से रिफाइंड आता है वो यूज करती हूँ। सोयाबीन वाला मैंने बंद कर दिया है फ़िलहाल। और इसके अलावा डॉक्टर ने मुझे और कुछ भी मना नहीं किया है, लेकिन मैं अपने जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए, मीठा अवॉइड करना चाहिए थायराइड में। क्योंकि अब से कुछ साल पहले जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, इन्हीं डॉक्टर के पास, तो इन्होंने मुझे मना किया था, मीठा खाने के लिए मना किया था कि मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। दूध फीका पीना है, कि दूध में फीका, दूध में अगर हम चीनी डालकर पीते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थायराइड का बढ़ा देता है लेवल। मीठा जो होता है वो शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है अगर दूध में हम डाल के पीते हैं तो। तीसरे नंबर पे उन्होंने मैदा से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है। जी हाँ, मैदा से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे ब्रेड हो गया, मोमोज हो गई, चाउमीन हो गई, या फिर बर्गर हो गया, या फिर पिज्ज़ा हो गया, ये सब चीज़ें ना थायराइड को बढ़ाती हैं। तो ये सब चीज़ें जंक फूड में आ जाती हैं, और जंक फूड आप सबको पता है हमारे लिए कितना अनहेल्दी होता है। तो ये सब चीज़ें नहीं खानी है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हमें थायराइड के पेशेंट को नहीं खानी होती हैं। और आप सच बताओ ना, ऑयली चीज़ें, ये सब चीज़ें फैट ही बढ़ाती, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हमें नुकसान ही देती हैं। और आप लोगों की नॉलेज के लिए एक चीज़ और बताने वाली हूँ मैं। अगर मुझे उस टाइम पर पता होता जिस टाइम मेरी मम्मी बीमार थी, अगर मुझे ये बात पता होती तो शायद मेरी मम्मी आज मेरे साथ में होती और मेरे पास में होती। तो मैंने डॉक्टर को पूछा था कि मेरी जो मम्मी थी उनका लेवल मतलब जो थायराइड लेवल था 250 पहुंच गया था जिस टाइम उनकी डेथ हुई थी, तो क्या उनका इलाज हो सकता था, क्या उनका इलाज संभव था। तो उन्होंने मुझे बोला कि बिल्कुल चुटकियों में ठीक हो जाती वो। तो उन्होंने इसी तरह से मुझे बताया कि अभी 8 से 10 दिन पहले की बात है, एक पेशेंट उनके पास आया था, और जिसका जो कि वेंटिलेटर पे था, जो पेशेंट था वो वेंटिलेटर पे था, और कोमा जैसी स्थिति थी उसकी कि वो कोमा में है। 8 दिन वेंटिलेटर पे रहने के बाद वो बिल्कुल ठीक होकर घर गया है वापस, सही सलामत। तो मैं उनसे बोल रही थी कि काश हमें पहले पता होता तो हमारी मम्मी भी बच सकती थी, या उनका ट्रीटमेंट हो सकता था। तो उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक हो जाती वो अगर आप उन्हें ले आते। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जब तक किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है ना, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। अब से 6-7 साल पहले शायद थायराइड के बारे में मैं भी इतना नहीं जानती थी, मैं भी बहुत ज़्यादा लाइटली लेती थी इस चीज़ को। मुझे नहीं पता था कि थायराइड बीमारी इतनी ज़्यादा जानलेवा भी हो सकती है। तो मेरी मम्मी का थायराइड लेवल जो बढ़ा था, उनकी मतलब उन्हें नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की बिल्कुल भी कि उन्हें थायराइड है।
या उन्हें कभी उन्होंने ट्रीटमेंट कराया ही नहीं, या फिर डॉक्टर की नज़र में ये चीज़ आई ही नहीं। तो ये चीज़ें हुई थी उस टाइम पर। तो लेकिन उनके साथ जो हुआ उसके बाद मैंने सबक सीख लिया था कि मैं अपना मतलब कंट्रोल रखूँगी, मैं अपनी हर चीज़ के लिए ध्यान रखूँगी थोड़ा सा, कि मेरा थायराइड लेवल इतना ना बढ़ पाए, या मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं तुरंत डॉक्टर के पास जाऊँगी, या फिर ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। तो आप सबसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही सलाह है कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को हल्के में ना लें। आजकल थायराइड और शुगर ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका इलाज करा लिया जाए टाइम से, तो इनसे आप सुरक्षित और सेहतमंद रह सकते हो पूरी लाइफ टाइम तक भी, मेडिसिन खाने से, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, खुद की सेहत का ध्यान आपको खुद ही रखना है, और खाने पीने में हर चीज़ में परहेज रखना है। सच बताऊँ तो मैं ये सब चीज़ें ना, जंक फूड वाली जो होती हैं, जैसे पिज्ज़ा होता है, बर्गर होता है, ये चाउमीन होती है, या मोमोज होते हैं। मोमोज तो मैंने आज तक छू कर भी नहीं देखा, सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। और ये सब चीज़ें ना अवॉइड ही करती हूँ मैं। हाँ, अगर कभी खाती भी ना तो चखने के पर्पज़ से खाती हूँ, पेट भरने के पर्पज़ से नहीं खाती कभी भी, सिर्फ चखने के पर्पज़ से खाती हूँ कि हाँ टेस्ट कर लेती हूँ, पर पेट भरने के लिए कभी नहीं खाती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें नुकसान देती हैं। मुझे पता है मेरी बॉडी को ये सब चीज़ें नुकसान देगी। तो चलिए बस फ्रेंड्स, इतनी ही जानकारी मुझे आप लोगों को आज की देनी थी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए थायराइड में। थायराइड के पेशेंट की लाइफ ऐसी ही हो जाती है, जब तक आपको एक बीमारी का बारे में पता नहीं होता है तब तक आपका माइंड जो है यहीं पर सेट रहता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं सब कुछ खा सकता हूँ। और जब आपको इस बीमारी के बारे में पता चल जाता है ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो कि अरे खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या नहीं खाऊं। तो सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, ये सब चीज़ें, क्योंकि आपकी हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है ना। और दूसरी बात, टेंशन सबसे ज़्यादा जो इस बीमारी का असर होता है ना, वो होता है टेंशन। टेंशन लेना छोड़ दो ना, तो आपकी बीमारी चुटकियों में दूर हो जाएगी, चुटकियों में। सच बताऊँ, टेंशन से ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बहुत ज़्यादा ये लेवल बढ़ जाता है, थायराइड लेवल। तो चुटकियों में ठीक करने के लिए, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बिल्कुल शांत रहिए, मतलब माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखिए, कोई भी टेंशन ना लें किसी भी तरह की, और हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहने की कोशिश करें। वरना आप डिप्रेशन में चले जाओगे, और डिप्रेशन में जाने का मतलब होता है कि आपको बीमारी कोई ना कोई पकड़ ही लेगी। तो इसलिए इस चीज़ से दूर रहिए और अपने आप को खुश रखिए, हेल्दी रखिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।